आएगा। वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम मुजाहिद है। यार भाई, पाकिस्तान में नमाज पढ़ते हुए पाकिस्तानी को कंटेनर से फेंक कर इस्लाम का नाम पूरी दुनिया में कर दिया पाकिस्तानियों ने रोशन। ये क्या हुआ है भाई साहब? कंटेनर में जो प्रोटेस्ट चल रहे हैं उधर भाई साहब, कंटेनर से एक बंदा नमाज पढ़ा था, उसको उड़ा के नीचे फेंका है ना यार। हाँ अच्छा, उड़ा के भाई साहब ऊपर से फेंका है इन लोगों ने। वॉच करते हैं भाई, देखते हैं ऐसा तो हो नहीं सकता यार। इस्लाम का भाई साहब, इन्होंने इस्लाम को किस तरह से दुनिया में रिप्रेजेंट किया, ये कारनामा दिखा कर। तो वॉच करते हैं भाई, कौन करते हैं स्टार्ट। रेंजर्स वालों ने, ये बंदा नमाज पढ़ रहा है, रेंजर्स वालों ने इसको घेरे में ले लिया है, आप देख सकते हैं। वो देखें, वो रेंजर्स वालों ने वो पकड़ लिया उसे, वो नीचे गिरा रहे हैं। वो देखें, वो नीचे गिरा रहे हैं, वो रेंजर्स वालों ने नीचे। हम मोदी को रोते थे बुचर ऑफ गुजरात, ये बंदा तो बुचर ऑफ पाकिस्तान बन गया है। सीधा फेंका नहीं, ये तो बुचर ऑफ डी चौक बन गया है। इतना बड़ा मैसेकर, तो हैरान रह गया हूं। इतना जुल्म, इतना जबर। और एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू हैं। वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा। और यही चीज जो मैं कल बोल रहा था कि यही चीज जब दिल्ली पुलिस ने करी थी और उस आदमी को कुछ हुआ नहीं। उस आदमी को, जिसको दिल्ली पुलिस वाले ने लात मारी थी, उसको कुछ हुआ नहीं, वो जमीन पे था। क्योंकि उसके बारे में इतना हल्ला कि आपने नमाजी को यह कर दिया, नमाजी को वो कर दिया। यहाँ पे नमाजी को लात मार के उसकी हत्या कर दी। मेरे पाकिस्तानियों, इतने ज्यादा लोगों को गोलियां मारी गई हैं कि सिर्फ 2 अस्पतालों में सैकड़ों लोग गए हैं। यार ये कैसे हो सकता है? मतलब कि ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी आर्म फोर्सेज हैं। 1800 अरब रुपए का जो बजट है, जो हर साल पार्लियामेंट अप्रूव करती है, और पार्लियामेंट बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा करती है और फिर फौज के ऊपर लगाती है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर आजाद करा के देना है। आज भारत को भी परेशान होना चाहिए। उनके 2 बॉर्डर्स पे आग लग चुकी है। ये हुआ क्या है यार? उनके 2 बॉर्डर्स पे आग है। बांग्लादेश के अंदर भी हालात ये तो हमारे वहमो गुमान में भी नहीं था कि पाकिस्तानी फौज जो है पाकिस्तान के शहरियों को अपनी कैपिटल सिटी के अंदर जो है इस तरह से स्नाइपर्स का इस्तेमाल करके दहशत मचाने के लिए उन्हें गोलियां मार सकती है। ये जलियांवाला बाग की हमें मिसाल दिया करते थे कि बड़ा जुल्म किया था जनरल डायर ने। पाकिस्तानी जर्नैलों ने जनरल डायर को पीछे छोड़ दिया है। नमस्कार दोस्तों, जब बात अपने लोगों की आती है तो एक बात तो पक्की है इन पाकिस्तानी फौज की, कि ये अपने लोगों के खिलाफ जंग कभी नहीं हारते। हाल ही में इमरान खान के सपोर्टर्स इस्लामाबाद के सड़कों पर उतर गए थे। उनकी डिमांड सिर्फ इतनी थी कि इमरान खान को रिलीज कर दिया जाए, लेकिन एज यूजुअल पाकिस्तानी आर्मी ने बड़ी बहादुरी के साथ पाकिस्तानियों का सामना किया और हजारों पाकिस्तानियों को जन्नत पहुँचा दिया। आज सोशल मीडिया में इनकी एक वीडियो वायरल हो गई, जहां पर एक पाकिस्तानी कंटेनर के ऊपर बैठकर नमाज पढ़ रहा था और इनके रेंजर्स यानी पाकिस्तानी फौज ने उस नमाजी को लात मारते हुए उस कंटेनर से ही नीचे फेंक दिया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। एंड इससे आप कर्मा ही बोल सकते हो, क्योंकि कुछ टाइम पहले भारत में भी ऐसा ही एक सिमिलर इंसिडेंट हुआ था, जिसमें एक पुलिस वाले ने एक नमाजी को लात मार दिया था, जिसके बाद यही पाकिस्तानी अपने न्यूज चैनल्स पे बैठकर भारत के खिलाफ फतवे जारी कर रहे थे। लेकिन आज जब इनकी खुद की आर्मी इन्हें कुत्तों की तरह कूट रही है तो इनके मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही। इसी टॉपिक पर चलिए आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और एक वीडियो जो बहुत ही तकलीफ दे, बहुत ही दिल खराश, जिसे देखकर दिल खून के आंसू हैं। वो जो कंटेनर पे बैठा शख्स नमाज पढ़ रहा था और उसके मुहाफिज रेंजर्स की वर्दी में उन्होंने उसे धक्का दिया और वो नीचे गिरा। और पीटीआई उसके ऊपर भी ये क्लेम कर रही है कि उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है और वो शहीद हो। तो ये जब सारी चीजें इतनी सारी मैं देख रहा था तो आई वॉज सर्टनली एट अ लॉस ऑफ वर्ड्स, बिकॉज आई थॉट दैट यार ये कैसे हो सकता है? मतलब कि ये हमारे मुहाफिज हैं, हमारे फौजी हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, हमारी आर्म फोर्सेज हैं। 1800 अरब रुपए का जो बजट है, जो हर साल पार्लियामेंट अप्रूव करती है, और पार्लियामेंट बेसिकली टैक्स पेयर का पैसा इकट्ठा करती है और फिर फौज के ऊपर लगाती है, क्योंकि इन्होंने कश्मीर आजाद करा के देना है, क्योंकि इन्होंने हिंदुस्तान से हमें बचाना है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाना है, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान के बर्री, बहरी और फ़ज़ाई जो हदूद है उसकी हिफाजत करनी है।
तो ये इनका और अवाम का तो एक रिश्ता है, एक रोमांस है। इनकी जो शहादतें 65, 71 कारगिल में, उसको हमने सेलिब्रेट किया हुआ है। ये हमारे हीरो हैं, हम इनकी सपोर्ट है, इनके स्ट्रेंथ हैं। तो ये नहीं हो सकेगा, ये नहीं हो सकता। ये कोई 47 से पहले की जनरल डायर की फौज नहीं है, कोई जनरल डायर यहाँ पर नहीं है और यहाँ पे गोली का ऑर्डर नहीं चल सकता और इस तरह इनडिस्क्रिमिनेट मैसेकर फायरिंग किसी सूरत नहीं हो सकती। लेकिन वो हुई, इनडिस्क्रिमिनेट फायरिंग हुई। अब ऑपरेशन के बाद मैं मोहसिन नकवी की वीडियो देख रहा था जिसमें वो इस्लामाबाद पुलिस को, एफसी को, रेंजर्स को और सिक्योरिटी फोर्सेस फौज को मुबारकबाद दे रहे थे, शाबाश दे रहे थे कि बड़ा ज़बरदस्त काम उन्होंने किया है। मैं ये सोच रहा था कि ये किस बात की शाबाश दे रहे हैं हमारी फोर्सेस को? क्या इस बात की शाबाश दे रहे हैं कि जो खलीज आज पाकिस्तान की अवाम और फौज के माबैन डली है, ये इससे पहले कभी 76 साल में डलते हुए हमने नहीं देखा। यानी कि फ़ौज की क़यादत को सियासत में मुदाखलत का या सियासत करने का शौक़ तो शुरू से है। मार्शल लॉज भी लगे हैं, अयूब साहब ने लगाया, ज़िया ने लगाया, मुशर्रफ ने लगाया। अभी अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ इस्टेब्लिशमेंट की सियासत में मुदाखलत है। लेकिन उसके बावजूद, ये तमाम तर वाक़यात और सानेहात होने के बावजूद, कभी पाकिस्तान की जो फ़ौज है और पाकिस्तान की जो अवाम है, उन दोनों के दरमियान इतना डिस्टेंस हमने कभी नहीं देखा जितना डिस्टेंस मैं आज देख रहा हूँ, जितना डिस्टेंस आज एक कॉमनर महसूस कर रहा है। यकीन मानो, क्या इस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं कि अपने मुहाफ़िज़ या अपने हीरो का जो इमेज था उसको धचका इस तरह से लगाया कि कोई शख्स अगर कंटेनर पर बैठा नमाज पढ़ रहा है तो वो मुहाफ़िज़ उसको नमाज पढ़ते हुए शख्स को धक्का देकर मौत के मुंह में धकेल सकता है। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है। फिर कुछ चीज़ें जिनको रिकंसाइल करना बड़ा मुश्किल है। ये जलियांवाला बाग की हमें मिसाल दिया करते थे कि बड़ा जुल्म किया था जनरल डायर ने। पाकिस्तानी जर्नैलों ने जनरल डायर को पीछे छोड़ दिया है। ये इस हद तक बेहिस और बेगैरत हो चुके हैं, पार्डन फॉर माई लैंग्वेज, कि इसके अलावा मेरे पास कोई इससे नरम अल्फाज नहीं है, कि इनको अपने पाकिस्तानियों का खून बहाने में किसी किस्म की हिचकिचाहट नहीं है। ये किसी किस्म की शर्म महसूस नहीं करते। इनको एहसास नहीं है कि इनकी तनख्वाहें, इनके प्लॉट, इनके गोल्फ कोर्स, इनकी हर चीज पाकिस्तानी अवाम के पैसों से आती हैं। भाई साहब क्या करें, भाई साहब क्या करें। अब बात करेंगे, बात करूंगा यार। बंदा कंटेनर पे एक नमाज पढ़ रहा है, वो उसके मुहाफ़िज़ साथ खड़े हैं, वो मुहाफ़िज़ ही उसको नीचे धक्का दे के लात मार के नीचे फेंक दो, उसको नमाज तक पढ़ने नहीं दी। मुसलमान को ये ऐसे कर रहा है। अगर कोई और भी करता तो बात समझ में आती ना। दुनिया में एक एग्जांपल है, पाकिस्तानी पैसों के लिए अपनी माँ को बेच देते। मेरी बात सुन, तो दिल्ली में वाक़या हुआ था, मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, उसे किसी ने लात मार दी थी पुलिस वाले ने कि भाई साहब इधर रोड पे नमाज ना पढ़, गाड़ियां गुजर रही हैं, एक मकसद था कि भाई साहब उठ, गाड़ियां गुजर रही हैं, लोगों को कोई एम्बुलेंस आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए तो कौन भाई साहब यहाँ से निकले। बिल्कुल, वो एक मकसद था ना। लेकिन पाकिस्तान में मुल्ले रोडों पे थे। तो ये उसने लात क्यों मारी? वो मरा भी नहीं, वो उसको हल्की सी लात पड़ी, चलो भाई साहब। लेकिन पाकिस्तान में क्या होता है, एक मुसलमान नमाज पढ़ और मुसलमान दूसरा आता है, उसको गर्दन से पकड़ के सीधा कंटेनर से नीचे और उसकी डेथ ऑन द स्पॉट। देख ले क्या मतलब कि भाई उस मुसलमान का दिल भी नहीं कांपा कि भाई साहब ये मेरा मुसलमान है, भाई साहब नमाज तुम तो बोलते मुसलमान का भाई है, तो एक दूसरे को तुम मार रहे हो। लेकिन फर्क उधर ही आता है कि एक मुसलमान मस्जिद में जाकर अपने आप को बम से उड़ा के 100 मुसलमानों को भी मार देता है। तो फिर ये बातें तो एक नॉर्मल है। बिल्कुल यही बात है, ये वजह, ये चीजें नहीं होनी चाहिए ना। अगर कोई और चीज भी करता तो समझ में आती है। मुसलमान की आज इंडिया ने ये साफ साफ बोल दिया कि भूतनी क्यों, हम करें सो करें, तुम करो तो भाई सब कुछ नहीं। बिल्कुल। आज मुल्ले ने, कोई किसी भी मुल्ले ने पाकिस्तान में चूं भी नहीं किया। सही बात। उनको पता था अगले डंडे पे तेल लगा के खड़े में चूं तो करें तो भाई सब सीधा पड़ेंगे। इंडिया में कोई ऐसा मसला हो जाता है, कोई ऐसी चीज हो जाती है तो ये उठा लेते हैं आसमान सर पे। इधर चीज कोई हो जाती है, उनको पता है अगर कांट किया तो हमारा ही फिर हालात बुरे होंगे ना। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कसम से। और भाई साहब यकीन माने बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। बिल्कुल। लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कुछ सही हो जाए। लेकिन यार यकीन मानो आज सिचुएशन ऐसी आ गई है, आर्मी और पाकिस्तानी लोगों के दरमियान इतना बड़ा डिस्टेंस हो चुका है ना कि यकीन मानो कि पहले लोग जहाँ पे आर्मी को दे के सलूट करता था, अब चुप करके निकल जाता। बिल्कुल। तो भाई साहब ये प्यार दोबारा डालना बहुत जरूरी है। अब ये किस तरह से करता है ये हमें नहीं पता। बस यार वजह ये प्यार उसी में मुमकिन होगा कि लोगों से प्यार किया जाए, मोहब्बत की जाए, ये चीजें ऐसे नहीं होने वाला भाई। आपकी क्या थॉट है? इधर ही वीडियो तुम करते तो